दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं फिर। तो आज के ब्लॉग में हमारे भागवत कथा का लास्ट 7वां दिन है। तो जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था, तो आज भी बताते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि कल हमारा पारायण है गांव में भागवत कथा का। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट करें कल मंदिर परिसर में, और भगवान नौलिंग देव का प्रसादी ग्रहण करें। आज के ब्लॉग की शुरुआत के बाद हमारी सब्जी अब्जी कट गई है। यहाँ पे दादाजी लोग हमारे सब्जी धो रहे हैं, आलू, और साथ ही साथ हर तीसरे दिन हमारी स्वीट डिश बन रही है। जैसे कल पूरियाँ थी, तो आज फिर से खीर बन रही है। तो कल को भागवत का लास्ट पारायण है, उसकी भी वीडियो दिखाएंगे हम आपको। जैसे आप लगे रहो, ऐसा कुछ नहीं है, लगे रहो, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है। तो यहाँ पे माँ साहब हमारे कल से माँ साहब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास सब्जी बना रहे हैं। हमारे रायते की तैयारी हो गई है, जहाँ पे हमारे दादाजी ये कुंदुंदा यहाँ पे मसाला वसाला डाल रहे हैं। क्या ये रायता मसाला है। और यहाँ पे दादाजी हमारे ककड़ी को बढ़िया करके निचोड़ रहे हैं। रोस्टेड पाउडर, ये रोस्टेड पाउडर भी है, पता नहीं कौन सा रोस्टेड पाउडर है। अच्छा, जो भी है चलो। और फिर यहाँ पे दही यही तैयार है। कल को जो भक्त लोग दही दूध लाए होंगे, वो जमा के फिर अब दही बनने की इसकी। अब उसके बाद जाएगा रायते में, जा रहा है ये मसाला। और बाकी जो पानी बचा हुआ है उसका जूस बनाएंगे। बिल्कुल, हाँ, जो पानी बचा है रायते का, उसका जूस बना के पिया जाएगा, थोड़ा नमक वमक चीनी डाल के बढ़िया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आज के भोजन की व्यवस्था के लिए चावलों को भरा जा रहा है नाली के हिसाब से। तो इसमें कि जिस हिसाब से हमारे भक्त लोग आएंगे, उसी हिसाब से हमारे आज के चावल की तैयारी की जाएगी। तो यहाँ पे जोहार सिंह और हमारे कुंवर दादा और यहाँ पे शोभन सिंह दादा, 3 लोग लगे हैं, जो चावल को भर के फिर पंडित जी को सौंपेंगे, जहाँ से पंडित जी महारसोई में चावल को बनाएंगे आज का। और देखिए, साथ ही साथ यहाँ अभी रायते की तैयारी भी की जा रही है, जहाँ पे हमारा प्रकाश भाई रायता को बढ़िया करके मिक्स करके मिला रहा है। और यहाँ को हमारे डाना के दादाजी को देखिए, जो हमने रायता ये खीरा को हमने कोर के वो बनाया था। तो उसमें अभी कुंदन भाई ये क्या बोलते हैं, मसाला डाल के फिर इसमें नमक डाल के, फिर जो इसका पानी वेस्ट नहीं करना है, जिससे जो पेट की सफाई होती है, इसमें पानी में एक मुट्ठी डाल दी है। ये सूंगी क्या होता है भाई? हम लोग नमक सूंघने से क्या होता है? अच्छा, लेवल आता है, ठीक हो गया, चलो बढ़िया हो गया भैया, बढ़िया है। वो तो पुरानी कहावत है। और ये हमारे हम बाजार से लाए हुई ढिनाली है। ये ऐसे मत गिराओ, ये ढिनाले का बर्बाद नहीं करना है ऐसे जमीन में नहीं। मजा आ रहा है, मज़ा आ रहा है सर, ये देखो मज़ा आ रहा है। बोल अभी हम भी चखेंगे फिर कैसा मज़ा आता है। मजा क्या हुआ? तो फाइनली हमारे रायता तैयार हो गई है, जिसमें कि हमारे वॉलंटियर लोगों के द्वारा एक पूरा डिक्ची में दही डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं, जिसमें प्रहलादा और प्रकाश भाई हैं, दोनों लोग हैं यहाँ पे। और आप शांत शांत देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने ककड़ी का वो बना रखा था कद्दू का, उसके बाद अब यहाँ पे हमारे कुंदन भाई और ये दूसरे कुंदन भाई यहाँ पे जो उसमें हमने मसाला डाल रखा था पानी में, उसको पी रहे हैं। साथ ही साथ अब मेरे को भी मिल गया ये, अब ये देख सकते हैं बढ़िया करके। आप देख सकते हैं, मैं शांति शांत हमारे जो दादाजी हैं, इनको भी ललचा रहा था कि आप भी पी लो एक गिलास करके। तो दादाजी बोल रहे थे मैं नहीं पीता हूँ। जलजीरा पिया जाएगा फिर हमारे द्वारा, और भाई लोग पी रहे हैं। मज़ा आ गया गाइस, बहुत ही अच्छा हो रहा है टेस्ट, सुना टेस्ट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। ये सभी भक्त लोग पी रहे हैं, जलजीरा का आनंद ले रहे हैं। रायता पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसमें जितने भी प्रकार के मसाला पड़ते हैं ना, सब मसाले तैयार हैं। बस खाली चखने वाला आदमी चाहिए, इसमें नमक कितना हो रहा है, मिर्ची कितना हो रहा है, इसका टेस्ट चखने के लिए, बस टेस्ट करने के लिए एक आदमी चाहिए। बस कौन कर दे वो टेस्ट। आप सब लोग का जो है मैं समझ
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दादाजी जी के द्वारा खीर बन रही है स्वीट डिश में। तो हर तीसरे दिन स्वीट डिश बन रही थी, जिसमें कि एक दिन पूरी और एक दिन स्वीट डिश खीर। तो आज भी खीर बन रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ साहब के द्वारा बढ़िया करके सब्जी। कल भी माँ साहब थे इनके कुक, तो आज भी माँ साहब ही हैं सब्जी के कुक। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास सब्जी।
तो अभी अभी ये हमारे सुचेर ग्राम सभा के भक्त लोग भी आ गए हैं भागवत कथा में, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये सप्ताह यज्ञ यो सत्संग में आई हुई अपन मैंने श्रद्धा और विश्वासों एक पुष्प निवेद नर नारी बाल वृद्ध युवा छोड़ किशोर किशोरियां माँ बहनें बहु बेटियां जदुले हरिंग सबनो अभिनंदन सबनो स्वागत। ये धर्म हमारा, ये परंपरा हमारी, ये यज्ञ हमारा, ये सब कुछ हमारे है। तो यह प्रकार कलिकाल में यह प्रकार यज्ञो आयोजन ये पूर्व जन्म कई भी कर्मण का फल है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। हमारे पैन जन्म में फल बुरा खुनल यो भागवत करणी कर्म जो सन वो कर्म हमें बुरा खुनल वी कर्म आज हमारे भाग्य बनवे। हमारे का ये शुभ अवसर, ये पावन अवसर, ये शुभ दिन, ये घड़ी हमें का प्राप्त करेगी। क्योंकि मनुष्य जुले संसार में भोग करा अपन कर्म ना आधार पर करें। जन्म के आधार माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन कर्म मनुष्य अपने निभे हमारे। जब यह माँ बाप चले जाते हैं तो लड़का अपने कर्मों से ही भोग करता है। अगर उसके किस्मत में पिता की संपत्ति नहीं होगी तो गई, चाहे पिता के नाम धनाढ्य है। अगर बेटे के
किस्मत में अगर गरीबी लिख रखी तो सारी संपत्ति गया। तो ये सब कर्म नो खेल जो हमने कर्म किए ये मिला है, इसमें कर्म आना अजीब है। बस खेती बो, अन्न पाओ, जमा करो, बीज धरो, फिर बो, फिर पाओ। बस खेती छोड़ देंगे, अन्न पैदा नहीं होगा, कहाँ से बीज आएगा। तो हमारे कर्म ना बीज हमें 84 लाख योनिन का भुगतने बाद हमन लाख योनिन का भुगतने बाद हमन का यो मैसे योनि मिले। स्वर्ग से सोपान भूतम, स्वर्ग का प्राप्त करना केवल साधन मैसे का शरीर से। राजा मनुष्य बन सकता है, तपस्वी मनुष्य बन सकता है, नर से नारायण मेष बना। भैंस में एक जीव तो गोठ में भी रह रहा है, चाल सन, पाचन, कुकुर सन, बिराव सन। उनका न घर है, न बार है, न रहना है, न सहना है, न धर्म है, न कर्म है। लेकिन हमें सत्कर्म कर रखी तब हम नर बने, और नर के बाद केवल अगला स्थान है नारायण। बस या तो नर से नारायण बन जाओ कर्मों से, नहीं तो नर से नरक चली जाओ। बस ये प्रश्न मारा, परीक्षा दो, मेहनत करी है तो पास हो जाओ, अगले क्लास में जाओ। अगर मेहनत नहीं करी है तो बैठे रहो, फेल हो जाओ, यही है नरक। तो जो फल करके हमको सुख मिला, उनका नाम स्वर्ग है, और गलत करने से जो हमको दुख मिलता है उसी का नाम नरक है। तो यह लीजिए फल और नौका कर्म विचार करूँ ये भागवत धर रखें कि जब तुम भटक जाओ, तुमको कोई बात नहीं मिल रहा है, तो ये भागवत धर्म शरण में जाओ। 7 दिनों यज्ञ यमा हमन का अपन कर्म ना आभास कर रहो, बस अपन जीवन का सुधारो। ये संसार में सुख भोगो, अंत समय में अगिन जमेले भय योनि का प्राप्त करो, क्योंकि ये जीवन रहने वाला नहीं है। 4 पहर दिनाक्षण ब्याल रातें होनी चाहिए, अन्यारे होनी चाहिए। ऐसी जीवनाकल 4 पहर छन, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। जब अगर 14 अवस्था आएगी तो हम डूब जाएंगे। मरे नहीं, डूब गए। जैसे सूर्य मरण ना अस्त हो जाता है, उसके कर्म अच्छे हैं, फिर सूर्य बन के आ जाता है। लेकिन हम डूब गए तो डूब गए, फिर कर्म ना आधार पर पतने कहाँ उदय हो नमर। मरे नहीं, आत्मा तो गई, मर गया शरीर। आशा कृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ये संसार में जब तक रहे कृष्णा खत्म नहीं हुई, प्यास खत्म नहीं होगी। कब होगी? बस जिसमें चिता में रखेंगे उसी समय हमारी पिपासा खत्म होगी। क्योंकि ये मन जो है ना, चंचलम ही मना कृष्णा वायु ही दुष्कर। अरे ये जो मन है ना, ये हवा के समान है, हवा के समान। जैसे हवा चंचल होती है ऐसे ये मन है, और यही मन हमारे दुख और सुख का कारण है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। देखो आप कोई काम का करते जैसा, अगर मन कह देता है मैं इसको लकड़ों में फाड़ी दूं, मैं इसको खरीदूं, मन जहाँ कर दिया तो काम हो जाता है। वो लकड़ में देखे मन डर गए, जब गंभीर हो गया, घस जाएंगे, ताकत खा। ऐसे ही ये मन है जो मैं इसका ताना, यही मनुष्य को नरक में ले जाता है, दुख में देता है। तो सबका साधन जो है मन, साध्य मन है मन। तो ये मन का 5 मिनट 10 मिनट भगवाना भजन में लगूं चौन भर, क्योंकि अंत समय में सब साथ छोड़ देते हैं। धर्मस तदनुगच्छति, इष्ट मित्र बंधु बांधव चल बारी सब कहाँ तक है साहब? विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस तदनुगच्छति। बस शमशान घाट में जहाँ रखा, उसके बाद कहते हैं इधर को मत देखना, सीधे घर जाओ। लो ऐसा हो जाता है। वो चित्त में रखा और उसका दाह संस्कार करने के बाद कहते हैं सिद्ध एज्ञा प्रश्न करना चाहिए, यानी वो चिता की ओर नहीं देखना है। लक्षण लगोल मारे ऐसा हो जाता है, वो आदमी अब सगुन हो जाता है, उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं। तो यह लीजिए
अंत समय में केवल धर्म तदनुगच्छति, हमारा कर्म लगाने लगने महाराज। वही कर्म ये आत्मा का सुख या दुख देने, या हम नरक में जानू या स्वर्ग में जानू। स्वर्ग का नाम है सुख, नरक का नाम है दुख। मैं यही तो है, दुख और सुख की परिभाषा और कुछ नहीं है। अगर जो जन्म में तो भाल कर्म करो, और मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म जीवनम। धर्म माने फल बांटने हुआ तब मैं भायम भैंसा उजाड़ जाऊं, लेकिन प्राणी से मार खा गलत कर्म करता है, उसके लिए धर्म अधर्म कुछ नहीं है। कुत्ता काट देता है दूसरे को, वो भी एक जीव है। बाघ मैंस का खजा बोले जीव, लेकिन मैंस हम ज्ञानवान मानव प्रोक्ता, हम ज्ञानवान से ने, हमें पास धर्म से, धीरज से, मित्र सन, नारी है, उनका क्या है, कुछ भी नहीं है। तब भोगनी हूँ तो मैं जो जन्म तब सपाल से केवलम धर्म सेवनम, धर्म पालन करो बस भाल बाट में हिटो महाराज। तो ये भागवत जय यकनी बतूणों की मनुष्यो, मेरा नाम भागवत क्यों है? इसमें चारे शब्द सन, भा ग और वो और तो, बाकी कुछ नाम नहीं रखा है इसमें। भागवत भा का अर्थ है धर्म, भा से होता है धर्म, भक्ति, भौ से भक्ति, गौ से ज्ञान, देखिए भक्ति ज्ञान, और वो से वैराग्य, और तो से तारण। बात जो मनुष्य को ले लेता है उसको कहीं दुख नहीं होता है। ये शरीर तर जाता है, मर मर गया शरीर, शरीर मरता है, ये पांच भौतिक शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा अजरो मरा, ये आत्मा तो अजर अमर है, जब तक इसमें है ये जिंदा है। जब सांसों का किराया पूरा हुआ, वाह इसने छात छोड़ लिया। कि आपके घर में गैस के सिलेंडर है ना, पीछे उलवे धरा तो मार्च में धर फुस हो रहा, पता ही नहीं कब गैस खत्म हो गई। उस गैस का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे इसके अंदर प्राण रूपी गैस भरी है, कर्मों से 15 किलो 10 किलो 25 किलो, बस कब रिस जाएगी। बैठे खाना खाने के लिए हाथ यूं किया, भाई साहब तो चले गए, क्या भरोसा है इसी उनका। गाड़ में डाल पुड़ो लगने पुड़ो बड़ी राज्य चलाए, शाह काटे क्यों, गैस खत्म हो गई, सिलेंडर ठप, पकाओ रोटी, खाओ रोटियां। तो ये जो प्राण है ये है इसकी मशीन। ये मशीन हमको बड़ी मुश्किल से मिली है। ये प्राण रूपी मशीन है, रक्षा करो, और इसकी रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो धारयति प्रजा। धर्म है इसको बचाने वाला। सांसारिक कर्म तो शरीर करता है, आत्मा से धर्म करो। 5 मिनट 10 मिनट रहते जाओ, उठते बैठते भगवान का नाम जपो। भगवान ये नहीं कह रहे ऐसी मंदिर में आओ, ये तो आ गया, आपका भाग्योदय हो गया, सत्संग बना, भागवत बन गया। कई दिनों का संचय पुण्य है ये, आज से नहीं है। कब से सोच रहे थे। आज इतने लोग चावल उन्हीं, ये सब का ये भागवत में योग लिखा है, तब ये सत्संग बनी है। भागवत का मतलब जन समूह, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने से मैं सुनी। तो ये भागवत की चिंता मत करो, बस उस भागवत को पीते रहो। जहाँ मिलता है पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है महाराज। संसार तो अभी भात खाओ, क्या बहुत भूख लग जा, अल्लाह पानी पियो फिर भी आग लग जा। आज एक कपड़ा पहनो, दूसरे दिन उससे घृणा हो जाती है, दूसरा कपड़ा अच्छा लगता है। ये तृष्णा का संसार में अंत नहीं होता है। लेकिन जिस समय भागवत रूपी अमृत पी लिया, बस इच्छाएं खत्म, बस देखिए इच्छा नहीं है तो अब क्या करना है भैया। आत्मा पवित्र हो गई, वो भगवान रूप हो गई। खाना मिला तो सही, नहीं मिला तो ही सही, कम मिला तो संतोषम परमं सुखम, बस संतोष आ गया। दिने परवार ने, रातें परवार ने, कपड़े परवार ने। तो ये मन का मजबूत बड़ी ये कथा है, ये मन को सुधारने की कथा है, ये मन को जीतने की कथा है। ये जो लोग परलोक में, सुख लोक में ले जाने कथा है। तो आज हमें मिलना जो लोग नहीं, जो कल आए उनका कल योग था, उन्होंने कल की कथा उन्होंने पूर्ण की। कुछ लोग भगवान अंशजन हो आए, अंशी जो है भगवान का, भगवान जो है अंश, वो भगवान की अंशी की कथा सुन रहा है। बस हो गया, आए वो कल आए चले गए, कल का दिन उनका था, आज ये लोग आ गए बाहर, आज का दिन इनका लिए रखा था। पहले दिन कोई और आए, दूसरे दिन कोई और आए, बस वो सत्संग बन रहा है। यही भागवत है।
तो भागवत हमारे द्वारा बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल संविधान बनाया ना संसार का। संविधान में लिखा है मनुष्यों का मनुष्यों के लिए मनुष्य के द्वारा। और वैसे ही ये भागवत ही है बाय द पीपल, हम नहीं बनाया ये, हमारे ऋषियों ने बनाया। फॉर द पीपल हमारे लिए है ये, ऑफ द पीपल हमारा ही हमारा। उसका संविधान ये है, भगवान का संविधान यहाँ रखा है, ये संविधान आगे काम आएगा। और संसार का भगवान राजा का बनाया संविधान ये संसार में काम आएगा। वह सबका मालिक जो बैठा है उसका बनाया हुआ संविधान है। आप इसको पढ़िए महाराज, ये काम आएगा आगे को। ये संसार एक राजा का बनाया संविधान तो कुछ दिन का जब तक आप हैं, और इसका संविधान न मानोगे आपको जेल होगी, उसका संविधान नहीं मानोगे तो आपको नरक होगा। यही तो है। यहाँ भी अगर नहीं मानोगे तो कहाँ जाएंगे आप? जेल में। ये भी आपको नरक देता, मार पड़ती है वहाँ। साले संविधान से बाहर जाता है, गलत करता है, चोरी धागा डालता है, बंद करो। फिर पुलिस वाला माने पवैया बबू। उसका अभी जब संविधान नहीं मानते हैं, मरने के बाद उसी के पास जाना है। फिर चित्रगुप्ता या पेशगी लगन से पर रजिस्टर खुलन से पव में लिखे मिलो फलाने पंच में इतने में पैदा हुआ, पहले ये था, आज यहाँ पैदा हुआ, इसने इस समय ये पाप किया, इस समय ये पाप किया। चित्रगुप्त ने आगे रख दिया, इंग्रज ने कहा ले जाओ साले को नरक, गया जेल में गया वहाँ। अब कह रहे हैं कुछ संविधान को मानो, अगला लोग सुधारो, इस राजा का संविधान मानो, ये लोग सुधारो। ये तो नियम है। हमने कहा बहन है, घर का सिद्धांत अलग है, घर का नियम अलग है। सवेरे उठो, भगवान अपने घर को साफ करो, और क्या कहते हैं अपना मुंह धो, एक जगह भगवान की बत्ती जलाओ, फिर उसके बाद अपने खाने की व्यवस्था करो, दिन भर खाओगे मगन रहो, अपने काम में जाओ। क्या लगे फिर हथपुट में फिर भगवान ने नामे बत्ती जलाओ और रात अब चैन नहीं बिताओ। तो धर्म सब जगह है। धर्म मानी सिद्धांत, नियम, अनुशासन, डिसिप्लिन आप जिसको कहते हैं अंग्रेजी। अनुशासन के बिना जिंदगी नहीं है हमारा। अब सड़क में चलते हैं, सड़क का धर्म है अपने बाएं चलो, ये है धर्म। यही तो धर्म है। धर्म माने नियम। मोड़ों पर हॉर्न लीजिए महाराज, ड्राइवर से बातें मत कीजिए महाराज, आवश्यकता से ज्यादा सवारियां मत बैठाइए साहब, एक दूसरे से बात मत कीजिए साहब, है ना। ये है अपने भाई के लिए संविधान बना। अब चलिए आप जाएंगे, किया ना नियम का उल्लंघन, आवाज हो गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घट हो गया। जाओ अपने सीधे मार्ग पर चलते रहो तो गाड़ी के लिए नियम सन, खेत करना के लिए नियम सन, खाना के लिए नियम सन, पकाना नियम ले सन, मर्यादा पकाने का ढंग। तो वो भागवत का जब मैं चिंता मत करना, पढ़ लिया बहुत हो गया ये। इसको अगर मन में ध्यान ले ला जब जरूरत नहीं है फिर अरे बहुत चक्कू जो हमारे घर में दरा कई वर्षों भी चल जाएगा, भी सुरक्षा कर ला जब रक्षा तुम कर ला वो तुम्हारी रक्षा करो। तो भज सेवायाम धातु से गुरु भक्ति कंसा, समय पर पांडे था, समय पर उनको न्यार था, समय था, समय पर उनको कोष्ठा भेद बच्चा। देखिए शाम को समय वो गुरु धर्म पालन करा हो ना, तुमने अपना धर्म निभाया, शाम के समय गाय अपना धर्म दूध दूध वाला तो कर्म किया ही नहीं आपने, सेवा भक्ति करी नहीं हुई। भक्ति में शक्ति है, तो ये जो सेवा है यही गाय की भक्ति है हमारा। अब खेत में गया, गर्मी ने देख दाव, तब कह रहा तुम धर्म करोगे उसकी रक्षा करोगे, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और तुम अगर धर्म नहीं करोगे, धर्म ही साथ जाता है तो भक्त कर दी। गौ ब्राह्मण देवता अतिथि जो भी आपने बुला रखे हैं, बस आप उनको खिला रहे। भाई आज मौका मिला है, मैं ये भक्ति करता हूँ भगवान की। और भक्ति आप किसकी कर रहे हैं? जो लोग आ रहे हैं वो लोग कौन है? भगवान के अंश हैं, उनके अंदर ईश्वर बैठा है। तो भक्ति द्वारा ये साबित कर रहे हैं कि तुम्हें और मैं के अंतर। वहां गौन गौन में मैं बैठो जी, इतना बड़ा परिवार था, आज भगवान के नाम पर परिवार एक हो गया। मैं आ गया हूँ, मैंने तुमको देख लिया, मेरी आंखें सफल हो गई। इतने लोगों हमारे गांव की महिलाओं द्वारा ये रोटियां पकाई और बेली जा रही हैं। जो दूर दराज से आए हुए महिलाएं पुरुष लोग होते हैं जो चावल नहीं खाते हैं, कोई शुगर का पेशेंट होता है या कोई और बीमारी होती है, जो रोटियां खाते हैं तो उनके लिए रोटियां बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं। प्राणे समम रोष प्रपंचितो अपकत
अब क्या हुआ, भगवान ने जब मुंह में पूरा दूध उसका आ गया तो भगवान ने क्या, बच्चा क्या करता है, जब माँ का दूध पीता है तो माँ को जकड़ लेता है, ये हमने पकड़ ना अपन मैं कहा। अब भगवान ने धीरे धीरे पूतना का पकड़ ली और दूध भी खा लिया। आप अमणी मणि का पिए भैया पूतना खुशी के आप शुरू है ये इंजेक्शन जो अल्ले मरो हो भैया मेरा काम। भगवान सोचनी भलिए मेरे मुख जाए तो मैं अपना काम खोलूं। जीव और ब्रह्म की लड़ाई हो रही महाराज। यहाँ पर देखो आप कहाँ जीतेंगे, एक माया देखिए, माया जो है भगवान को घेर रही है, तो भगवान की फिर माया कहाँ जीतती है महाराज। भगवान तो माया को काटने के जो उसको पकड़ा और पीना शुरू कर दिया दूध। अब जो पिया सामुंच मंचालिमिति प्रभाषिणी निवेद्यमाना खिल जीव वर्मणि। अब धीरे धीरे भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई दिखाई दिखाई। अब दूध तो खत्म हो गया, अब पूतना के जो खून है वो भगवान के मुंह में जाने लग गया। फिर ये प्राण देखिए, प्राण शक्ति पर पहुंच गए भगवान, पी रहे हैं दूध और दूध के साथ उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया भगवान ने। अब क्या करी, मुंच मुंच मुझे छोड़ 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 है बाबा, कहाँ पे मिलो ये बच्ची हो, ये बच्ची ही कैसी हो बाबा हो, ए बच्चा मेरी छोड़ 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 छोड़। और वो राक्षसी भगवान को लेकर के राक्षसी रूप बना करके उड़ गई ऊपर। भगवान ने इसकी माया काट दी, उसका जो रूप था उसको खत्म कर दिया। तभी तो राक्षसी बनी, वो जो सुंदर महिला बनी थी वो माया भगवान ने काट दी, वो राक्षसी बन गई। अब उसमें क्या हुआ, विवेक के नेते चरणों भुजर्मु प्रसन्न गाता खिजदीरोहा। अब डाल मारते मारते उसके प्राण निकल गए। बच्चा मुझे छोड़, बच्चा मुझे छोड़। उस समय में वो गिली ना, ऐसा लगा कहीं वज्र पड़ गो। राक्षसी भेऊ भगवान ने माया काट दी उसकी, उसका जो पोल खोलिया भगवान है और भगवान की छाती में खेल रहे। अरे छोटा सा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है और वो छाती में बैठ करके भगवान मस्त कह रही और उतारो होल तल छूटो। अब नीचे गिरे। अब जब भ्रमता भाई जब सब गोकुल वालों ने कहा भाइयों का छूटो बजर, चाओ 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 ना तीन ना हल पड़ गए, जाऊं छूट वहां माट उठ गए, माट जमीना माट उन गए। अब जब मान मट गो जब वहां रो यार वहां छुट्टा बजर सब ना तीन लाख बाटम 3 कोस तक एक बोटे नहीं रहो, सब टूट गया है वो। जहाँ छोड़ी बोट डाव पत्थर सब टूट गए। इतना भयंकर उसने गिरिकंदर नाशिकाम। अभी मुख से जेचा जब नाखा छेद जगने यो लग रहा जो कोई उडियार सन ठुल्ला कोई इतना नहीं भेड़ू इसी चलना है। अब महारा उडियार सन जब बड़े लंबी चौड़ी कोई दाल भेड़ निकली बाहर राखी जी है ना वो। तब कह रहे उसकी माया जब काटी उसलिए असली रूप भगवान ने प्रकट कर दिया। देखो ये मेरी शक्ति ये है, जो मेरे से लड़ेगा कैसा शक्तिशाली हो। इसकी महक डर लग गया महाराज। और जो ग्वाल बाल रोशी ने उनको ढूंढने थे वो तो खाना भेजा है वो देख ले। और बच्चे जो है खेल करना किसी को कोई मतलब है ना, कब तक भी खाना हाल लोगों ने कल तक भी को खत्म रहो, लेकिन भगवान को कोई डर नहीं। अब देखा वहां जावे यशोदा बचनी था बाबा हो पता नहीं राक्षसी तो लिए जा तक नहीं ये भव्य को भगवान ने बचे हाँ राक्षसी हाथ पड़ गो और वो जैसे बच्चे तो जल्दी जल्दी ले मुख में थूकना है हमारे यहाँ नियम से ना। अब जब मैं बाप ने कहा मैंने बनी हूँ कति चल झट से गया तू यू खा ले। तो माता यशोदा भगवान भूत हो छो नहीं जा कभी। तो माता ले गए अपन काज में घर में जो से अपन जो विधान से वो करने लगे ये बात जो से घर ले आया। विराट विराट आप डरे मत, उपाय आपके घर में है, सब आपके घर में है। भगवान ने जो संसार बनाया उपाय दे रखे, विश्वास होना चाहिए। तो उस समय माता ने क्या किया, गोमूचे न सांप पीता गो रजसार भगवान से आपके घर में देखे बहुत बड़ा आयुर्वेदिक आपका दवाई है ये जो गुरु कुंवर हो। वो गुरु वल कुंवर जब गुभर करे ने गोबर करता है फिर उसको वैसे ही उठाना है। वो जो 3 टुकड़िया होनी एक में
उसको लिवे घाम में धर दो, बस जब वो सूख जाए उसके बाद क्या बना दें इसका राख। ये बड़े काम की है हमारा। इस राख को आप अपने घर में रख लें। तो एक जगह हम पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है अगर आपके घर में कोई पितृदोष हो रहा है तो आप किधर उस राख को ले जाए, उसके साथ 5 भर करके ले जाए घर से, पितृजल पितृ स्थान से उठा करके, और वो राख ले जाए जो गुरु गोरख बने रहे, और लौंग 5 उसको शिवलिंग में चढ़ा दे, शिवलिंग में डालना है वो, और पानी चढ़ा देना है। ये जब कर देते हैं तो घर में जो पितृ दोष होता है उसकी शांति हो जाती है। और ये उपाय ये, अगर किसी के बच्चे को झटक हो जाए तो तुरंत उसको लाए, गोमूत्रेण स्नापयित्वा। बच्चे को कैसे नहलाएंगे आप? गोंत में पानी मिलाई, बच्चे को गोंत भर, और रक्षाम चक्रसु चक्रता द्वादशांगेषु नाम अभी। तो 12 भगवान के नाम हैं, विष्णु भगवान के। तो तुम्हें करेंगे भाई गुरु मुखले लीजिए आओ बच्चना, और अपन काश में धरिया, और गुरु पुछल पकड़िया, अल्लाह धन्य पाल में लीजिए आओ वही के ढाल जोड़ भाई देख लिया घर गुरु मरते हैं लाभांगी ने वो पहले भजा हाल भूत तो मान लो तो अच्छे सीधे साधे गाय के पूंछ को पकड़ेंगे आप, तो उसके सिर से आप पैर की ओर झाड़ेंगे। ये मंत्र दे रखा है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ये मूल मंत्र है उनका, नहीं तो अलग अलग अंगों का अलग अलग मंत्र दे रखा है। इस मंत्र से उस बच्चे को झाड़ दें। इससे आपके बच्चे को जो वायु प्रदूषण हुआ है, वो दोष लगा है, भूत पिशाच जो झटक रहो वो दूर हो जाएगा। ये किसने दिया? तो बीजन्यासम अकुर्वत, ये मंत्र को कह के बच्चे को झाड़ रहे। अब वो क्या है? अव्यादोंघ्री मणिबामरस्तो यज्ञोच्युतः कटितम जठरम हयास्य हित्ते शरस्पदरुई चिन्हस्तु कंठम विष्णुम भुजम मुखक्रूकमयीश्वरत्वम। यानी ये जो भगवान है विष्णु भगवान, इसके पैरों की रक्षा करें, इसके कमर की रक्षा करें, इसके पीठ की रक्षा करें, इसके आंखों की रक्षा करें, इस बच्चे के कान की रक्षा करें, दाएं पैर की रक्षा करें, बाएं पैर की रक्षा करें, दाएं हाथ की रक्षा करें, दाएं पैर की रक्षा करें, आंख की दाएं आंख की बाएं की, और इसके प्राणों की रक्षा करें, इसके हृदय की रक्षा करें। वो रक्षा कवच द्वारा उस बच्चे को झाड़ ले। जब इसको आप करेंगे, इंद्रियां ऋषिकेशो प्राणा नारायणो भतु, इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान इसके इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण भगवान इसके प्राणों की रक्षा करें, और इसके चित्त की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, और कृष्ण गर्भस्ते बुद्धि, कृष्ण गर्भ भगवान इसकी बुद्धि की रक्षा करें, और आत्मानम भगवान परः, इसके आत्मा की रक्षा परम भगवान करें। कीटकम पाद गोविंद, खेलते हुए गोविंद भगवान इस बालक की रक्षा करें। शयानम पात माधवा, सोते हुए माधव इसकी रक्षा करें। और ये कहते प्रजंतम अव्याद वैकुंठम, और तेरे इधर उधर जाते हुए वैकुंठवासी भगवान तेरी रक्षा करें। आसीनम त्वम स्नेहपति, यानी बैठे हुए, उठते हुए, सोते हुए, और सियापति तेरी रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भूतबाहु, यानी तेरे खाते हुए अग्निदेव तेरी रक्षा करें। यज्ञ भूत कहते हैं अग्नि, जो हवन वाली जो अग्नि है, ये तेरी रक्षा करें। और यज्ञ भूत सर्व भयंकर, सर्वग्रह भयंकर, तेरे को जो ग्रह अगर सता रहे वो भी शांत हो जाए। तो बात हरी हमारा जिन ढूंढा तीन माइया, अब हमारा विश्वास खत्म हो गया, हम लग गए एलोपैथिक में, तो अब हमने जो आयुर्वेद थे वो छोड़ दिया। तो हमारे पास तो सारे उपाय रखे हैं, ये धर्म ही तो विज्ञान था, तो ये सब रखे हमारा। हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं, जो भी हमको दुख होता है प्रकृति से ही मिलता है। दैही विदय की भौतिक, उसका इलाज हमारे शास्त्रों में रखा है, प्रकृति की पूजा। ये प्रकृति की तो पूजा ही है। प्रदूषण कहाँ होता है? प्रकृति में।
उस प्रदूषण क्या होता है, हम दुखी होते हैं, हमको बीमारियां लगती हैं। उन बीमारियों का संबंध प्रकृति की पूजा से ही तो होगा। आजकल जो भी हो रहा है, आप पर्यावरण पर्यावरण कह रहे हैं, ये तो पहले से ही था हमारे शास्त्र में। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, भूमि देवता, आकाश। और इन पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अदम शरीरा, 5 तत्वों का शरीर बना था। इन 5 तत्वों की हमारे यहाँ पूजा होती थी। पहला क्या है, क्षिति पृथ्वी। देखिए हमारे यहाँ भूमि पूजन होता था, छोड़ दिया लोगों ने, मिट्टी की पूजा होती थी। क्षिति जल, जल देवता वरुण की पूजा होती थी। जल को भगवान माना जाता था, उसमें पेशाब शौचादि मनुष्य नहीं करता था। देखिए हमारे यहाँ धर्म में कितनी बड़ी साइंटिफिक कॉज थे ना, ये जल ही तो सबसे बड़ा तत्व है। अब उसकी कथा 84 लाख कथाएं न सुन सकते हैं, न कोई कह सकता है। कौन कह सकता है? पर कहा है एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके काम दुख भवत। अगर आपने एक शब्द अच्छी तरह से पहचान लिया, जान लिया, बस कल्याण हो गया, ये लोक में भी परलोक में ही। जैसे राम ही सही, कृष्ण ही सही, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक के साधना करने से सब कुछ हो जाता है। तो ये जो भगवान है, ये द्वापर में इनका अवतार हुआ और द्वापर में आकर के इन्होंने गौ ब्राह्मण देवों की रक्षा की, धर्म में स्थापना करी और भक्तन को जो सुख दे, दुष्ट न वध करो, धरती माता फाड़ दूर करा हो। और यही श्री कृष्ण ये पुस्तक में बैठे हैं। जब ये जाने लगे द्वापर में, तो उद्धव ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं आप जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग समाप्त हो गई। मेरा पोस्टिंग एक द्वापर में थी। तो उन्होंने कहा फिर कलयुग आ रहा है, क्या होगा? बोले फिक्र मत करो, मैं अपना रूप ये भागवत ही छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, ये मेरा अवतार पूरा हो गया, मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। मैं अपने रूप में अपना भागवत यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। तो जब कई मनुष्यों को परेशानी आए तो ये भागवत की शरण में आ जाएं, बस उनका दुख दूर हो जाएगा। ये समझ लिया मैं अवतार हो गया। जैसे भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तक मैं पैदा होता हूँ। अब इसमें उनका रूप तो नहीं है, लेकिन ये भागवत उनका रूप बताया गया है। ये भगवान का साक्षात रूप है, हमारा बांग्मयी रूप है ये। तो जब ये जहां होता है, समझ लो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। भागवत हुआ तो समझ लो श्री कृष्ण आ गए, आ तो गई है। अब इसी रूप में तो है वो, उस रूप में तो अब है नहीं, भागवत रूप में यहाँ विराजमान है। जहाँ भागवत प्रकट हुआ, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ये इसलिए कहा जाए भागवत उनका रूप है। तब हम जब सुबह संकल्प करते हैं, हम क्या कहते हैं? श्री कृष्ण बांग रूपाय, देखिए बांगमयी रूपा श्री माँ भागवत पुराणाय नमः। ये उनका बांगमयी रूप है, उनका शरीर है। हर चीज का वर्णन है, उनका सिर का वर्णन है, उनका कान का वर्णन है, उनका पैरों का पूरा वर्णन है। ये उनका इतिहास है, बस उनका ये है जीवन है। तो ये उनका रूप ही है। तो भगवान ने फिर धर्म की स्थापना की, बड़े बड़े भेजे कंस ने, दुराचारी अनाचारी, इनको मारने के लिए। लेकिन भगवान ने सबका वध किया और भगवान ने अनेक लीलाएं करी। इन्होंने कपड़े भी चुराए, माखन चोरी की। माखन माने नवनीत मक्खन, दिलों को चोरा मनुष्य के। ये ऐसे सुंदर थे, जो इनको देखता था ये उन्हीं के हो जाते थे। और उन्होंने घर घर में जो अब एक बार नारद ने इनकी परीक्षा ली। अब कहते इनकी पत्नियां थी 16,108। वाह, 16,108। तो घरवाली को कोई धर्मक्षी माना? 16,108 घरवाली, इतनी वाइफ थी उनकी, इतनी पत्नियां थी श्री कृष्ण की। ये भाया हैं, उनकी पराशक्तियां हैं। वह अपने उनके साथ चलते हैं। तो नारद ने कहा, ये श्री कृष्ण यार भगवान तो नहीं है, ये तो बिल्कुल कोई कलाकार है, ये जो इतनी कन्याओं को रखता है, इतनी पत्नियां रखता है, इनका पालना कैसे करता है? ये ब्रह्म होगा तो मैं इसको देखता हूं।
जिसने नारद ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये 16,001 का इंतजाम कैसे करता है, 16,108 का। तो देखा अब शाम को पता चलेगा, जब शाम को अंधेरा हो जाता है उसके बाद पता लगाएंगे ये क्या है, ये कोई छलिया है जो महिलाओं को घुसरा के ऐसा अपने जाल में फंसाता है। देखता हूँ कैसा ब्रह्म है ये। अब शाम के समय हुआ तो पहले घर में जब नारद गए, भगवान जय हाथ में लोटा लेकर के और संध्या कर रहे हैं महाराज। लो वहां संध्या कर रहे हैं। अरे उनको यहाँ बैठा होगा, दूसरे घर में थोड़ी होगा। दूसरे घर में गए तो बच्चे को गोद में लेके बैठे। अरे वाल बच्चे संधि करनी, नारद दुहा घर में गया जो एक बच्चा का काज में दिखे, चुप 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 लग रहा जी भगवान ने। अब तीसरे घर में गए, भगवान संधि करने, अबे हारी उनका चिरमन समझो। अरे कहाँ अलग, कहीं अलगी कला कहीं, यानी 16,108 गोपियों के घर में अलग अलग लीला चल रही है। उनका प्रभु तुमको नमस्कार है, धन्य है तुम ये ऐसे सर्वशक्तिमान। इतने रूप, जितने गोपियां उतने पति। तो इस भगवान की लीला को कौन जान सकता है महाराज। नारद हार गए, ऐसे ये भगवान थे तो इन्होंने धर्म की स्थापना की। ये द्वापर का अवतार था। फिर द्वापर में अब कलयुग में अगला कल की अवतार होगा। बता रखा इसी पुराण में बता रखा, आप डरना मत। जब द्वापर में धर्म रक्षा करने में असमर्थ हो गया तो भगवान आ गए स्वयं। ऐसे ही कलयुग में भी जब तुम इस भागवत धर्म के शरण में रहना, जब तुमसे नहीं होगा तो फिर मैं कल की अवतार लेकर के तुम्हारे भार को दूर करूंगा। ये पहली घोषणा कर रखी होगी, डरो मत। संभवान युगे गे, मैं हर युग में पैदा होता हूँ, ऐसी क्या बात है। मेरे पर विश्वास होना चाहिए। तो आखिर में शरण भगवान की है। भगवान के बड़ा संसार में कोई नहीं है। और भगवान का पूजन क्या है, भगवान के जड़े है। भगवान एक धर्म का वृक्ष है, उससे मिलने वाला जो फल है वो मोक्ष है। इसकी जड़ें क्या है, भूख को अन्न खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, निराश्रय को रहने की ठौर देना, निर्वस्त्र को कपड़ा दान करना, दुखी को जो है सतवाक्य सुनाना और सबकी जो पर दूसरे की सहायता करना, ये भगवान की जड़ें हैं। बस इसमें ऐसा पानी डालते रहो, भगवान सजग रहेंगे। बस जड़ों में पानी डालो, पेड़ अपने आप हरा हो जाता है। तो इस शरीर से हमने करना है, तो इस शरीर से दान करना चाहिए। ये पूरा शरीर हमें दान करने के लिए दिया है। तब गुरु पुराण में लिखा है, अदस्य दाना च भवेत् दरिद्री। हम गरीबी दरिद्री हम क्यों होते हैं, क्योंकि हमने शुरू में दान नहीं किया। और क्या होता है, दरिद्र भावार्थ करोधि पापम। जब हम गरीब हो जाते हैं, हमें भूख सताती है, तो हमारी भूख, हमारी कमजोरी हमें चोरी कराती है। मजबूर होकर के फिर हम पापी करेंगे, नहीं तो पैसा आएगा ही नहीं। शुरू में कर्म बिगाड़े, उससे हम गरीब बन गए। गरीब बनना बहुत बड़ी सजा है। फिर उसको पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, चोरी, फिर पापी करेंगे, अन्याय करेंगे। और जब चोरी करेंगे तो हमको पाप लगेगा। पाप प्रभावात नरके प्रयाति, फिर हमको नरक मिलेगा। तो उत्साह वर्धन करने वाले लोग बड़े पुण्यात्मा होते हैं। तो यहाँ की नारियां जो इधर से आई, उधर से आई, जिस गांव से आई, उन्होंने एक ऐसा उत्साह वर्धन किया कि सब अपने काम जो है बड़े तत्परता से, यहाँ के युवा, यहाँ के किशोर, यहाँ की किशोरियाँ, यहाँ की माताएं भी लगी हैं। धर्म समझ करके जय के अंदर शांति हो जाओ, वहाँ कहीं अशांति न हुई। तो अपन लोग ने सब ने अभी कथा को सुनो। अमीर बताया कथा अंत नुहुन कभे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भी पूछिए क्यों, लेकिन ये तो जिन आप लोग ने कथा सुनी, अगर ये मन में कोई एक बात अपन का समझू में ये अगर सफल भई तो मेरा प्रयास सफल मानूंगा। ये तो आप ही जाने क्या हुआ। ये बात को फटक भाई और के भाई काद को जाने। बस ये क्या है, ये तेरी मेरी कहानी है। ये तुम्हारे हमारे कहानी, तुम्हारा कथा क्या है। जो हमारे पूर्वज हुए उनकी कथाएं है ये, और है क्या उसमें। वो हमारी तो कथा है, वो हमारे पूर्वजों की कथा है। इति हो आसो बबुआ, ये है इसकी व्याख्या। पहले ऐसा हुआ था। इस जिसमें वर्णन होता है उसको इतिहास कहते हैं। पुराणों का इतिहास है। इसके 5 लक्षण हैं। सर्ग प्रतिसर्ग, देखिए पुराण के 5 लक्षण होते हैं।
इसमें क्या होता है, सर्ग सृष्टि कैसे बनी, प्रतिसर्ग उसको कैसे पालना हुई, सर्ग प्रतिसर्ग च, और फिर उसका अंत कैसे किया, क्योंकि एक दिन उसका अंत होगा। और मनोमन्वंतराणी च, कितने मनु हुए, कितने मनवंतर हुए, वंशानुचरितम चैव, और वंशानुचरित, इनका कौन वंश था, सूरी वंश कौन था, चंद वंश कौन था, किन किन वंशों ने यहाँ राज्य किया, भोज वंश में कौन था, तो यदुवंश में कौन था, ये जो चल रहा है, ये इतिहास जिसमें होता है। पुराणम पंचलक्षणम, ये 5 पुराण के लक्षण हैं। बस सर्ग प्रतिसर्ग मन मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 इसमें होते हैं, उसको पुराण कहते हैं। तो ये 5 का यही तो है इसमें। तो हमारी कथा है, हमारे पूर्वज हैं उसमें, ये कहानी तुम्हारी और हमारी है। जो जात जोड़ते कह रहे सावधान, आपका धर्म ये है, आपने ऐसे चलना है, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं रास्ते तो भटक तो नहीं रहे हो, दुर्गति की ओर तो नहीं जा रहे हो। ये समझ दिलाने के लिए 18 पुराण व्यास जी ने इस धरती में रख दिया। 18 है पुराण, हिंदू के 18 पुराण हैं। उन 18 पुराण में एक पुराण ये भी है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें श्री कृष्ण अवतार की कथा है, राम के अवतार की कथा भी है इसमें, वामन अवतार की भी कथा है इसमें, 12 अवतार की भी कथा है, नरसिंहावतार की भी कथा है। ये सब कथाएं, और पूतना, ये लीला की पूतना का जो बीच का ये भी है, श्री कृष्ण अवतार की कथा है इसमें, कृष्ण लीला की कथा है इसमें, रास लीला की कथा है इसमें, और क्या कहते हैं, सब भगवान के चरित्र रखे। परिवार है 4 नंबर। एक आप लोगों का विश्वास होता है जिनने बनाया है, तीसरा गुरुजनों का आशीर्वाद होता है जिनके आशीर्वाद से वो पंडित बना है, तीसरे व्यास देव की प्रेरणा होती है, और जिन इष्ट देव की कृपा होती है तब व्यास बनता है। ऐसे व्यास नहीं बनते, पढ़ने के बाद थोड़े फेल हो गए, गदी में बैठे जवानी नहीं निकली। बंधु नारायण देवता की बोलो, पंचायत देवता की बोलो, नौलिंग देवता की बोलो, नन्ना माई की बोलो, ग्राम देवताओं की बोलो, कुल देवताओं की बोलो, स्थान देवताओं की बोलो, भागवत महापुराण की बोलो, सनातन धर्म की गोदावरी सर्वांगी कथा प्रसंगा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर ही बैठे रहे। व्यास जी की, बोलो देवता की, बोलो बंजारण देवता की, बोलो मूल नारायण देवता की, बोलो सत्य समाज की। आज श्रीमद् भागवत कथा पुराण के इस 7वें दिन के शुभ अवसर पर, और आज समापन दिन भी है भागवत कथा का, इसके शुभ अवसर पर समस्त ग्राम पंचायत भनार और मंदिर कमेटी भनार की ओर से समस्त भक्तजनों को हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसे कि कुछ ही देर में अभी यहाँ पर महाआरती होगी। सभी दूर दराज से आए भक्तगणों से निवेदन है कि आप अभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, और क्योंकि आरती में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे धामी और विजंतवासी हमारे कुछ दानदाताओं ने यहाँ पर दी है। उसमें श्रीमती सुनीता देवी, बच्ची स्वर्गीय श्री परमवीर सिंह सांखों द्वारा 1 कट्टा चावल, श्री जीवन सिंह सुनव बहादुर सिंह धनियाल वालों की तरफ से 1 कट्टा चावल, श्रीमती हिमती देवी पत्नी स्वर्गीय चंद्र सिंह सोमजी वालों के द्वारा 5000 रुपया, श्री धर्मान सिंह सूबेदार नीति चेक द्वारा उन्होंने 25,501 रुपया,
श्री किशन सिंह सनोज श्री कुंवर सिंह पापू जो रानीखेत में रहते हैं उनके द्वारा 5,000 रुपया और हमारे ग्राम सभा तुके के समस्त 42 ग्रामवासियों के द्वारा प्राप्त अंशदान हुआ है 12,144 रुपया। और जो हमारे यहाँ के लोगों ने जो दान दिया है वो हमारे गांव की मीटिंग में सुनाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हमारी महाआरती शुरू हो रही है और सभी दूर दराज से आए भक्तगण हमारे समस्त ग्राम पंचायत भंडार के वासियों जिन्होंने सभी के सहयोग से इतना बड़ा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हम 1008 मॉर्निंग डे बन गए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि चाहे वो यहाँ पर हैं उनके परिवार वाले बाहर हैं, देश प्रदेश बाल बच्चे सभी को सुखी रखे और समृद्ध रखे और ऐसे ही मेल जोल से जैसे कि हमारे भाइयों पर सभी ग्रामवासियों के द्वारा इतना शुभ कार्य किया गया, एकजुटता के साथ एक भाईचारे के साथ ये कार्य निभाया गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद की ओर से हमारे अध्यक्ष प्रेम सिंह गोरंगा जी की ओर से निवेदन है कि आप सभी लोग यथास्थान पर बैठे रहेंगे और हम बहुत और सभी भक्तों को जो बाहर से आए हैं अपने रिश्ते और मित्रों को कल हमारा महापारायण है, सभी को निमंत्रण है, सभी ने कल पारायण में वहाँ पर फतेह लेने आना है और अपने रिश्ते मित्रों को भी सभी को चाहे फोन से चाहे अपने सूचना से बताना है और मैं उन लोगों को आज रात्रि यहीं पर रहना है और जिनको चाहे भिक्षु जो भी सामग्री मंगा रखी है वो घर से तुरंत लाए, सुबह 7 बजे से पहले यहाँ पर लाना है और अन्य सामान दूध भी बहुत जल्दी बनेगा क्योंकि दिन में कई बार मौसम खराब हो रहा है तो वो भी यथा 7 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच जाना है। के ऊपर बैठे थे पीछे हटकर थोड़ा वो भंडार कक्ष के ऊपर बैठे हैं थोड़ा पीछे हटकर
आरती के पीछे जो भी लोग खड़े हैं, आरती के पीछे सभी बैठ जाएं। आप सभी से निवेदन है कि सिर्फ आरती में जितने लोगों की जरूरत है वही लोग जाते हैं, नहीं तो यहाँ जगह में भाड़ हो जा रही है। आरती में सभी सामने रहेंगे और बाहर के भक्तों को ही पहले तशरीफ लेने दें। सभी भक्त लोग भोजन ग्रहण करते हुए और हमारे युवा साथी वॉलंटियर लोग सब्जी बांट और दाल भात बांट रहे हैं। यज्ञ में बैठना है।